हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएचपी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटव। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश के वन देख रहे थे। ठीक है, और हम अब आगे का जो वन बचा हुआ है वो हम समझेंगे। तो आप क्या है नोट करते जाइए। हमारा कल का जो टॉपिक था, हमने दो जो भाग है यानी वनों का जो वर्गीकृत करा 5 भागों में, जिसमें से हम 2 भाग देख चुके हैं। और वो कौन कौन से? एक है प्रादेशिक भाग और दूसरा है भौगोलिक भाग। ठीक है, ये 2 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जो वन है वो प्रजाति के आधार पर किन किन प्रजाति के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो तीसरा भाग है वन प्रजाति, वनों की प्रजाति के आधार पर जो वर्गीकरण किया हुआ है, तो हम उन वनों को देखेंगे। वनों की प्रजाति के आधार पर। ठीक है, ये हमारा क्या है आज की हेडिंग। और इधर लिख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में वन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन। ओके, ये हमारा चैप्टर है। तो हम इसमें देखते हैं वनों की प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में वन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सागौन, साल, बांस और मिश्रित प्रजाति के वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके उनकी विशेषता को देखते हैं। ठीक है, और कितने वर्षा वाले क्षेत्र में इन जो प्रजाति के वन है इनका मतलब बहुलता पाई जाती है, वो हम उनके लोकेशन में देखते जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले नोट करिए सागौन वन। ठीक है, सागौन प्रजाति के वन मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो हम लिखते हैं सागौन। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वनों को प्रजाति के आधार पर क्यों बांटा हुआ। ठीक है, तो जो पर्यावरण मंत्रालय है इसने एक अनुमानित आंकड़ा रखा हुआ है, मतलब इसका क्राइटेरिया रखा लगभग 20%। कितना? 20% अगर किसी वन की प्रजाति पाई जाती है, यानी वनों का ये 20% रूप से क्या उस स्थान पर पाया जाता है, तो उसे क्या है उस वन की प्रजाति के रूप में उसे अलग से एक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गया कि 20% अगर उस वन की प्रजाति वहाँ पर मौजूद है तो उसे वन की प्रजाति को अलग मान्यता दे देंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी क्या वनों की जो वन, ये सागौन वन है, इसकी प्रजाति लगभग 20% पाई जाती है। इसलिए इसकी विशेषता को हम देखते हैं, यानी बहुत मात्रा में मध्य प्रदेश में सागौन वन पाया जाता है। ठीक है, सागौन का वृक्ष पाया जाता है। तो सागौन की हम बात करें, सागौन की विशेषता देखती है। तो सबसे पहले जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि सागौन का जो वन है, जो सागौन का जो वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है बनने वाला है या बन सकता है। सागौन के वृक्ष को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है बन सकता है एग्जाम में। ओके, अब हमें समझना है कि कितनी औसतन वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे जो भी वन मध्य प्रदेश में भारत में मिलेंगे वो एक तो जलवायु के आधार पर और वर्षा के आधार पर उनकी बहुलता हमें देखने को मिलती है। तो सागौन का वन है, सागौन का वन हमें किस वर्षा वाले रेंज में देखने को मिलता है? तो ये हमें 75 से 125 सेंटीमीटर के लगभग जो औसतन वर्षा होती है, कितनी वर्षा? 75 से 125 सेंटीमीटर जो औसतन वर्षा होती है, उस जोन में हमें कौन सा वन देखने को मिलता है? तो सागौन का वन हमें देखने को मिलता है। ओके, आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो ये काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, काली मिट्टी में इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करें इसके लोकेशन की, या बात करें जिले की, किस जिले में ज़्यादा रूप से पाया जाता है, तो हमें पता होगा होशंगाबाद जिला। ठीक है, यहाँ पर एक अभ्यारण्य बोरी घाटी अभ्यारण्य, आपको पता होगा राष्ट्रीय ये अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य बोरी घाटी अभ्यारण्य होशंगाबाद में। यहाँ पर इस बोरी घाटी अभ्यारण्य में क्या है सागौन वन की मात्रा अधिक हमें देखने को मिलती है। ओके, और हम देखते हैं जबलपुर जिला।
जबलपुर जिले की बात हम देखते हैं, छिंदवाड़ा बैतूल जिला और सिवनी के आसपास वाला क्षेत्र, यानी ये प्रमुख जिले जहाँ पर क्या है सागौन के वृक्ष हमें अधिक देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें ये क्या सागौन वृक्ष की जो प्रमुख विशेषता है, यानी एक और हम महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सागौन का जो वृक्ष है ये मध्य प्रदेश में लगभग 19%, ठीक है, 19% के आसपास इसकी क्या हमें मात्रा देखने को मिलती है। 19% मात्रा, ठीक है, हमें देखने को मिलती है, यानी 19% इसकी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश के वनों में, किसकी, सागौन के वनों की। तो ये क्या इसकी प्रमुख विशेषता हो गई वन सागौन वृक्ष के। हम प्रजाति के आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके जो पॉइंट मैंने लिखा है ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांस है, और खास करके जिसका ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, यहाँ से इसका क्वेश्चन बनने मतलब यहाँ से बहुत इसके चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो हमें इसके सारे फैक्टर पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं आगे वाला वृक्ष, आगे वाली जो प्रजाति जो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर पाई जाती है, ठीक है, और भारत में क्या है पहले स्थान पर पाई जाती है, यानी भारत में इस वृक्ष की मात्रा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश में सागौन के बाद इसका नंबर आता है। और वो कौन सा वृक्ष है, तो वो है साल, ठीक है। कौन सा वृक्ष है, साल का वृक्ष। कहीं कहीं जगह इसे सालू, ठीक है, सालों के नाम से भी इसे कहीं कहीं जगह लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसका भी हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम क्या है ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कई एग्जामों में पूछे भी गए। तो इसका हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ओके, हमें ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वर्षा, यानी कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में ये साल का जो वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा, जब मैंने जलवायु वाला क्षेत्र पढ़ा था, उसके बाद में मैंने पठार वाला क्षेत्र पढ़ाया था, उष्णकटिबंधीय जो रेंज पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कितनी वर्षा किस प्रदेश में पड़ती है। भौगोलिक क्षेत्र मैंने बताया था इस भौगोलिक क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है, ठीक है, और वर्षा क्यों होती है वो मानसून में मैंने डिस्कस करा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे साल का जो वृक्ष ये कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो बेसिकली ये 125 से लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में क्या है पाया जाता है। तो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, 125 से लगभग 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वाले क्षेत्र में साल का जो वृक्ष है ये पाया जाता है। और खास बात यह कि ये वन कौन सा है, ये जो वृक्ष है यह वृक्ष है सदाबहार वृक्ष, ठीक है। कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष। सदाबहार वृक्ष से तात्पर्य क्या समझे, यानी इस वृक्ष पर 12 महीने, ठीक है, क्या है पत्तियां इस पेड़ पर लगी रहती है, यानी ये पेड़ क्या हरा भरा रहता है, ठीक है। और किस कारण रहता है, पानी की बहुत इसको मतलब क्या है आपूर्ति अच्छी तरह से मिल पाती है, ठीक है। कितनी वर्षा होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अब हम बात करें इसकी मिट्टी की, किस मिट्टी में पाया जाता है, तो आपको पता होगा यह मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलता है। और पूर्वी हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैंने पढ़ा था बगलगंज का पठार, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में इसकी बहुलता हमें देखने को मिलती है। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसमें हम देखते हैं एक फैक्ट और कि मध्य प्रदेश में सागौन के बाद क्या है दूसरा स्थान अभी अपना रखता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर इसकी बहुलता देखने को मिलती है, दूसरे स्थान पर। लेकिन भारत में क्या है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सा वृक्ष, साल का वृक्ष। यानी हम क्या समझे, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो वो है साल का वृक्ष। और मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश में ये दूसरा स्थान पर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इधर नोट कर लेते हैं, भारत में ये प्रथम स्थान पर पाया जाता है, यानी इसका स्थान प्रथम है, बहुत मात्रा में साल का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इसकी हिस्सेदारी कितनी, यानी कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। तो हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 4% मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। कितनी मात्रा, 4% मात्रा में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष की, ठीक है। अब हम देखते हैं किस जिले में ज़्यादा ये पाया जाता है। तो हमें पता है
पूर्वी जिले की हम बात करेंगे तो पूर्वी जिले, आपने अगर मैप अच्छी तरह से बनाना है या मैप को अच्छी तरह से पता है तो आप समझ जाओगे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, पूर्वी हिस्से में कौन कौन से जिले हैं। तो हमको पता होगा बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है पूरा सीधी सिंगरौली रीवा तक ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या है, लाल पीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। और लाल पीली मिट्टी में क्या हमें साल का वृक्ष देखने को मिलता है। तो हम प्रमुख प्रमुख हम इसमें देखते हैं जिले, तो जिले हम देखते हैं मंडला जिला, बालाघाट, उमरिया, ठीक है, ये क्या है हमें प्रमुख जिले देखने को मिलते हैं जहां पर क्या है साल का वृक्ष हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, उसे नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं आगे किस प्रजाति के वन पाए जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एक और प्रजाति, वो है बांस। ठीक है, बांस प्रजाति का वृक्ष मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसका भी वैज्ञानिक नाम देखते हैं, क्योंकि हमें वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, या पूछी जाने की संभावना रहती है। हम फालतू की चीजें पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, जिससे हम क्या है ऐसी चीज पढ़े जो सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हम देखते हैं बांस, बांस का वैज्ञानिक नाम देखते हैं। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बांस का वैज्ञानिक नाम है डेंड्रोकेलेमस। ठीक है, क्या है, डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके वर्षा, यानी किस वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, तो हम देखे बांस। ठीक है, तो बेसिकली ये 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके लोकेशन की, किस जिले में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो हमें पता है ये जिला, ये जो वृक्ष है ये दक्षिण के मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उधर हमें देखने को मिलता है। जिसमें कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें बुरहानपुर, ठीक है, बात करें छिंदवाड़ा, हम देखते हैं आगे सिवनी, उमरिया। तो ये प्रमुख प्रमुख क्या है जिले जहां पर क्या हमें देखने को मिलता है, बांस की प्रजाति देखने को मिलती है। वैसे तो जितने भी वृक्ष है ये सब मिश्रित रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैव विविधता बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। पर्यावरण क्षेत्र में हमें अच्छी विविधता देखने को मिलती है। और कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पर क्या है इनकी प्रजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश के जो वृक्ष है बांस, ये किस जिले में पाया जाता है, तो ये बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, उमरिया ऐसे जिले में पाया जाता है। ठीक है, वर्षा की हम बात करें तो वर्षा कितनी, 75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अब हमें पता है कि मध्य प्रदेश में जो बांस होता है, ठीक है, इसके लिए आपको पता होगा बांस का क्या ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कागज उद्योग में इसका सबसे ज़्यादा क्या है प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या मध्य प्रदेश में नेपानगर और अमलाई में क्या कागज की जो पेपर मिल बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ इस जो बांस तैयार किया जाता है मध्य प्रदेश में, और इसी बांस का उपयोग क्या है इन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जिससे क्या मध्य प्रदेश में जो कागज की आपूर्ति उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसे बांस को बढ़ा देने के लिए कुछ क्या है कुछ योजना चलाती है। ठीक है, जो 2013 में आपको पता होगा मध्य प्रदेश ने बांस को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई थी और काफ़ी सफल भी रही मध्य प्रदेश सरकार उसमें बांस को बढ़ावा देने के लिए। लगभग 5 एग्जैक्ट डाटा वैसे पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 करोड़ के आसपास इसमें क्या है कुछ वानिकी योजना का हमें मध्य प्रदेश को यानी क्या उपार्जन हुआ, यानी लाभ हुआ बांस की प्रजाति से। ठीक है, और मध्य प्रदेश में हम देखें तो बांस कितने परसेंट पे कितने प्रतिशत हिस्से में पाया जाता है। तो जो बांस का जो वृक्ष है लगभग मध्य प्रदेश में 1 या 2% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस वृक्ष से क्या मध्य प्रदेश सरकार को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले इसका जो परसेंटेज है वो 0.6% हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर 1 से 2% मध्य प्रदेश में बांस की जो बांस प्रजाति इसकी उपज होने लगी है। ठीक है, तो हमें क्या समझना, बांस की जो प्रजाति जो बांस वृक्ष
इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकेलेमस है। ठीक है, 77-75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है और ये प्रमुख जिले जहाँ पर इसकी प्रमुखता देखने को मिलती है। और परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2% हिस्से पर इसकी क्या हमें देखने को मिलती है बहुलता। अब हम बात करें वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो प्रकाशित की गई है, उसमें भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को किस राज्य मध्य प्रदेश में बांस राज्य का दर्जा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को कौन सा वृक्ष का दर्जा दिया, तो बांस वृक्ष का बांस राज्य यानी मध्य प्रदेश को कहा गया है। ठीक है, यानी हम यूँ समझ लेते हैं कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2017 में जो लॉन्च की थी, 2017 की जो वन स्थिति रिपोर्ट थी, इसमें भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश को कहा गया है बांस स्टेट। ठीक है, क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश को बांस स्टेट कहा गया है। ठीक है, और इस रैंक जो रैंक दी गई मध्य प्रदेश के जो बांस स्टेट, इसमें पहला स्थान किसका, मध्य प्रदेश का। सेकंड स्थान हम देखें तो सेकंड स्थान है किसका, वो महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, हमें मध्य प्रदेश की ये जो विशेषता है इसको भी हमें समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश को बांस राज्य कहा जाता है। वैसे आपको पता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश को जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 इसके हिसाब से बांस स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मिश्रित वन। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उस मिश्रित वनों में कौन कौन से वन हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हमें सागौन, साल, बांस और झाड़ीदार वृक्ष, कटीले वृक्ष, खेर का वृक्ष, स्पंज और खीर, पलास, तेंदुपत्ता, शीशम, नीम, महुआ, ये तमाम हमें वृक्ष देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं मिश्रित वन। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मिश्रित वनों का क्या है, क्षेत्र अधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो कुल वन है उनमें जो मिश्रित वन है इसका कितना परसेंट है, तो इसमें मध्य प्रदेश में 69% क्या है इसकी हिस्सेदारी मिश्रित वनों की। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, 69% क्या है मिश्रित वनों की हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश के वनों में। ठीक है, इसमें हम देख ही चुके हैं साल, सागौन, खेर, नीम, जितने भी तमाम जो वृक्ष पाए जाते हैं इसकी बहुलता हमें देखने को मिलती है। यानी मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा जैव विविधता का प्रमाण हमें मिश्रित वनों से देखने को मिलता है। ठीक है, और हम बात करें इसके लोकेशन की तो मध्य प्रदेश की जो मैंने वन पेटी पढ़ाई थी, इन सभी वन पेटियों में क्या मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, वनों की प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में वन। अब हम देखते हैं आगे प्रशासन ने जो मध्य प्रदेश के वन को विभाजित किया है। ठीक है, शासकीय, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश शासन ने क्या करा, वनों को सुरक्षित करने के लिए अपने हिसाब से 3 भागों में इसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और 3 भाग कौन कौन से, एक है आरक्षित वन, और एक है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, यानी 3 भागों में क्या है प्रशासन ने वनों को अपने हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, और अपने हिसाब से क्या कर रखा है, इन वनों का संरक्षण करा हुआ है। आरक्षित वन की हम बात करें मध्य प्रदेश में, इसका कितना क्षेत्रफल है, तो इसका कितना एरिया है, इसका है 61,888 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी हम देखें तो लगभग 61% के आसपास क्या है आरक्षित वर्ग। ठीक है, कितना 61,888 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में हम देखें तो 61% के आसपास क्या आरक्षित वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखते संरक्षित वन का कितना है परसेंट, कितने प्रतिशत पर पाया जाता है, कितने भौगोलिक मतलब इससे कितना क्षेत्र मध्य प्रदेश में फैला हुआ।
तो लगभग इसका आधा हम देखें 31,098 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है आरक्षित वन पाया जाता। और कितना परसेंट हम देखें तो ये 33%, लगभग इसका आधा परसेंटेज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संरक्षित आधार हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अवर्गीकृत, ठीक है, जिस पर क्या सरकार की निगरानी नीति या फिर इसका हम देखते हैं जो कायदे कानून इस वन पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर इस पर जो इस टाइप के वन पाए जाते हैं ये निजी स्वामित्व के हाथों में रहते हैं और इस पर सरकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहती। तो इस प्रकार के वन कितने पाए जाते हैं, तो इसका हिस्सेदार रहते हैं 1705 वर्ग किलोमीटर, यानी हम कहें लगभग 2% के आसपास क्या है इस टाइप के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन किसे कहते हैं और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो ऐसा वन या ऐसा वन मंडल जिसकी निगरानी कौन करता है, प्रशासन करता है। और यहाँ के जो वन के नियम है, जो कायदे कानून होते हैं वो क्या है बहुत ही कठोर होते हैं। दंड, और यहाँ के जो वन होते हैं इनकी कटाई के लिए दंड भी दिया जाता है। यहाँ पर पशुचारण का जो निषेध होता है पूरी तरह, वृक्षों की कटाई पूरी तरह से निषेध होती है, पशुचारण पूरी तरह से निषेध होता है। ठीक है, और पूरा जो यहाँ इस टाइप का वन होता है इसके ऊपर किसकी निगरानी रहती है, उसके ऊपर प्रशासन की निगरानी रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन भी क्या है बेसिकली प्रशासन के हाथों में तो रहता है, लेकिन यहाँ के जो नियम कायदे कानून रहते हैं इन पर थोड़ी सी ढील देके रखी होती है। यानी आप इस टाइप के जो वन होते हैं संरक्षित वन होते हैं इसमें क्या है वृक्षों की कटाई हो सकती है, पशुचारण भी हो सकता है और कुछ मात्रा में क्या है यहाँ पर कुछ मात्रा में पशुचारण के अलावा वृक्षों की कटाई के अलावा जो वनवासी जो लोग हैं यहाँ पर क्या अपने हिसाब से इसमें खेती भी कर सकते हैं और अपना रेन बसेरा भी इस क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, यानी संरक्षित जो वन पाए जाते हैं उसमें आरक्षित वन की अपेक्षा क्या है ज़्यादा मात्रा में जो यहाँ पर हस्तक्षेप होता है वो आरक्षित वन के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। यानी आम लोगों का हस्तक्षेप यहाँ पर हमें क्या ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर, संरक्षित वन में। बात करें वर्गीकृत वन की, वर्गीकृत वन ऐसा वन जहाँ पर ना तो सरकार की ज़्यादा निगरानी रहती है, ना ही किसी और लोगों की ज़्यादा निगरानी रहती है। यानी हम कह सकते हैं एक तरह का खुला वन जहाँ पर सभी लोगों का क्या है अपने अपने हिसाब से वृक्षों की कटाई करते हैं, चारागाह के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और अपने अपने हिसाब से क्या है यहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वन क्या मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ऐसे वन को क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने वनों का जो चौथा पॉइंट है वो भी देख लिया, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया हुआ है। अब हम देखिए लास्ट पांचवा पॉइंट जो हमने देखा था और आप इसे नोट कर लीजिए। ये आंकड़ा आप याद रख लीजिए, एग्जाम में ये आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज भी इनका पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे आप इनकी थ्योरी से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सके। आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या, ये मेन सी की चीज़ें, प्री में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब हम पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा वन विभाग। वन विभाग ने भी क्या करा, मध्य प्रदेश के जो वन है इनको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी वनों को एक तो प्रशासन ने क्या करके रखा, वनों का पूरी तरह से वनों पर निगरानी रखी हुई प्रशासन ने। यानी मध्य प्रदेश के जो वन पाए जाते पूर्ण रूप से क्या है प्रशासन की निगरानी। यानी क्या है प्रशासन क्या करेगा, स्टेट लेवल पर वनों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। दूसरा हम देखें नगर पालिका, नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका अपने क्षेत्र में जो भी वन है, ठीक है, उनका क्या करेगी, संरक्षण करेगी। ठीक है, क्या करेगी, संरक्षण करेगी। ठीक है, और हम देखते हैं इसमें कुछ होता है निजी वन। ठीक है, निजी वन यानी लोगों के प्राइवेट वन होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी बहुत सारे लोग जिनके प्राइवेट वन होते हैं वो उनका उत्खनन कराते हैं। ठीक है, उनको खुदाई के लिए वहाँ पे मशीनें चलवाते हैं, उनका
गिट्टी में रूपांतरित करते हैं, वहाँ का जो मटेरियल होता है वो वहाँ क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसे वन क्या होते हैं, निजी वन कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्या है, निजी लोगों का स्वामित्व इनके ऊपर रहता है, यानी निजी स्वामित्व। ठीक है, तो वन विभाग के आधार पर क्या है, 3 भागों में बांटा हुआ है। प्रशासन के आधार पर नगर पालिका या नगर निकाय के नगर निकाय अपने हिसाब से क्या है यहाँ का संरक्षण करती है, और निजी वन, ये 3 यहाँ के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या देखा, मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक मध्य प्रदेश के जो 5 आधार है, 5 आधारों पर वर्गीकरण करा है वनों का, वो हम देख चुके हैं। अब हम ऐसे कुछ जिले देखते हैं जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाया जाता है, और कुछ परसेंटेज के आधार पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने कौन कौन से जिले जहाँ पर परसेंटेज के आधार पर वन पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा लगभग 14 ऐसे जिले मध्य प्रदेश के जहाँ पर मध्य प्रदेश के ऐसे 14 जिले उन जिलों को क्या है 33% भाग। ठीक है, ऐसे 14 जिले जिनके 33% भाग पर क्या है वनों का पाया जाता है। ठीक है, वन पाया जाता है 33% भाग पर। ठीक है, तो ऐसे कितने जिले, ऐसे 14 जिले। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे जिले जहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, हमने वनों का वर्गीकरण देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर जिले, क्षेत्रफल के वनों के क्षेत्रफल के वन क्षेत्रफल के आधार पर क्या है जिले देखते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कितने जिले, ऐसे हम टॉप 5 ऐसे जिले लेंगे जहां पर क्या वन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन ऐसे रहते हैं, मतलब 4 ऑप्शन ऐसा आ जाते हैं सीक्वेंस में जमाने के लिए कि कौन से जिले में कौन से जिले में ज़्यादा वन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, खंडवा दे देगा आपको। ठीक है, आपको दे देगा बालाघाट दे देगा, आपको मंडला दे देगा और शिवपुरी दे देगा। ठीक है, ऐसे कोई सब जिले दे देगा और बोलेगा जमाने को उनको बढ़ते क्रम में जमाएं, इनको घटते क्रम में जमाएं। ठीक है, तो हमें ऐसे 5 जिले लगभग पता होने चाहिए जहाँ पर वृक्ष क्या है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ऐसे 5 जिले पता होने चाहिए जहाँ पर क्या वृक्ष बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम वो देखते हैं सर्वाधिक मतलब वन जो क्षेत्रफल के आधार पर वन जो जिले वो हम देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर जिले, इसे हम देखते हैं पहले सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, यानी टॉप 5 ऐसे जिले देख ले जहाँ पर क्या वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जिला में क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। मैंने बात की 14 जिले से जहाँ पर क्या है कुल क्षेत्रफल का, उस जिले के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने जिले, 14 जिले। और हम बात करें बालाघाट, यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाया जाता है। दूसरा हम देखें तो ये छिंदवाड़ा। ठीक है, दूसरा छिंदवाड़ा जिला जहाँ पर क्या वृक्ष पाया जाता है। आपको पता है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और ये दूसरे स्थान पर आता है वनों के मामले में। तीसरा हम देखें तो बैतूल। ठीक, कौन सा जिला, तीसरा बैतूल जिला जहाँ पर वृक्ष वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा जिला हम देखिए तो ये है हमारा श्योपुर। ठीक है, कौन सा जिला, श्योपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। पांचवा जिला हम देखें तो है उमरिया। ठीक है, तो ऐसे 5 जिले जहाँ पर क्या है वृक्ष वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इधर देख लेते हैं प्रतिशत के आधार पर, या फिर हम इधर वो वाले जिले देखते हैं जहाँ पर क्या बहुत कम मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्न वन क्षेत्र वाले जिले। ठीक है, निम्न वन क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, यानी ऐसे टॉप 5 जिले जहाँ पर क्या वनों का जो क्षेत्रफल है, यानी जो वनों का भाग है ये क्या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं
वो है हमारा पहला जिला उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में क्या बहुत कम मात्रा में वन देखने को मिलते हैं। दूसरा हम बात करें तो वो है शाजापुर। शाजापुर में क्या हमें बहुत कम मात्रा में वन देखने को मिलते हैं। तीसरा हम देखें तो वो है रतलाम। ठीक है, चौथा हम देखें तो भिंड, और पांचवा हम देखें तो वो है राजगढ़। तो ये टॉप 5 ऐसे जिले जहाँ पर क्या है वृक्षों की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है सबसे कम मात्रा में वन पाए जाते हैं, और ये ऐसे जिले जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में इन जिलों की स्थिति जहाँ पर वनों की सघनता कम और ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं परसेंटेज के आधार पर वन जो किस जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम परसेंटेज में देखिए तो परसेंटेज में तो हमें सेम यही जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर ठीक है, तो हमने क्या देखा, निम्न वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड और राजगढ़। और यही जिले प्रतिशत के आधार पर भी हमें क्या यही सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, यानी परसेंटेज के आधार पर कम मात्रा में। ठीक है, किस मात्रा में, कम मात्रा में, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर कम मात्रा में पाए जाने वाले जिले। ठीक है, ये आप चीज नोट कर लेना, यानी ये वे जिले जहां पर क्षेत्रफल के आधार पर भी क्या है यही जिले हमें देखने को मिलते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और प्रतिशत के हिसाब से हम देखें निम्न प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं, तो वही हमें क्या ये वाले जिले देखने को मिलते हैं। यानी उज्जैन में क्या सबसे कम परसेंट पर क्या वन पाए जाते हैं, शाजापुर में उसके बाद सेकंड स्थान पर रतलाम, भिंड और राजगढ़। यानी ये ऐसे 5 जिले जहाँ पर क्या परसेंटेज के आधार पर भी क्या वन कम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं परसेंटेज के आधार पर वे जिले जहाँ पर क्या वन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। तो परसेंटेज के आधार पर हम देखते हैं, परसेंटेज के आधार पर भी हमें क्या, इधर हम लिख लेते हैं प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जिले। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जिले तो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है बालाघाट। कौन सा पहला? बालाघाट। दूसरा हम देखें, दूसरा कौन सा जिला है, तो दूसरा जिला में देखने को मिलता है श्योपुर। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा है, तो तीसरा जिला में देखने को मिलता है उमरिया। चौथा जिला कौन सा है, तो इसमें चौथा जिला है मंडला, और पांचवा जिला है डिंडोरी। यानी ये 5 जिले ऐसे हैं जो प्रतिशत के आधार पर भी क्या सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये वे जिले हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वे जिले जो क्षेत्रफल के और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम मात्रा में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश में वे जिले यहाँ से जो क्वेश्चन बनते वे सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मध्य प्रदेश में जो वन की स्थिति है, ठीक है, वन वृत्त कैसे कहते हैं, वन मंडल कैसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, और कुछ ऐसे फैक्ट जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, फैक्ट को पढ़ने से पहले हमें क्या थोड़ी बहुत हमें स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि वन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्या फैक्ट को ज़्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं। यानी अगर हम फैक्ट पढ़ेंगे तो क्या वो हम ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या थोड़ी सी इसकी कहानी भी याद होनी चाहिए, और थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, जिससे कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए, और इसके नोट्स बनाइए, और वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका समाधान करें। ठीक है, थैंक यू।